मुंबई के दहिसर चेकनाका डीबी ओजोन जय अम्बे माता सेवा मंदिर के पास जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत के नेतृत्व में पहलगाम में आतंकी हमले पर मारे गए लोगों के लिए कैंडल जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया। शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के दौरान कोंकण प्रांत के संयुक्त महामंत्री BL भारद्वाज ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो रही थी और लोगों की कमाई बढ़ रही थी, लेकिन देश के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी चाहते हैं कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, लेकिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संगठन और भारत सरकार ऐसा होने नहीं देगा। साथ ही BL भारद्वाज ने कहा कि आस्था, संस्कृति और धर्म की रक्षा करनी होगी और उनका हर स्तर पर बहिष्कार करना चाहिए। संगठन की तरफ से BL भारद्वाज ने कहा कि पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया व उनके संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अलग अलग राज्यों और देश में पहलगाम हमले के दोषियों को चेतावनी देते हुए समस्त देशवासियों से अपील किया था कि हमें अपनी आस्था, संस्कृति और धर्म की रक्षा करनी होगी। अपनी आस्था को मजबूत बनाएं और हर गली, हर मोहल्ले में हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया। इस अवसर पर भारी संख्याओं कार्यकर्ताओं, महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी रही और BL भारद्वाज कोंकण प्रांत संयुक्त महामंत्री के नेतृत्व में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को और मजबूती से आगे बढ़ने का संकल्प लिया, जिसमें राजकुमार पांडे, उत्तर मुंबई विभाग मंत्री कुणाल मोदी, राजू मिश्रा, थिरप्पा भोईर उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल, उत्तर मुंबई विभाग महेंद्र गुप्ता, आयशा जी, सोमेश और उत्तर मुंबई विभाग के सोशल मीडिया प्रमुख वीरेन सोनी और अन्य पदाधिकारी इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन में उपस्थित थे। प्रदर्शन के दौरान संगठन के कोंकण प्रांत संयुक्त महामंत्री BL भारद्वाज ने कहा कि कश्मीर में बढ़ती पर्यटन और समृद्धि से देश के दुश्मन बौखला गए हैं। आतंकी चाहते हैं कि कश्मीर फिर से अराजकता की ओर लौट जाए, लेकिन भारत सरकार और हमारा संगठन ऐसा नहीं होने देंगे। हमें हमारी आस्था, संस्कृति और धर्म की हर स्तर पर रक्षा करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए संगठन कटिबद्ध है। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष को और मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा में उत्तर मुंबई विभाग के मंत्री राजकुमार पांडे, थिरप्पा भोईर, राजू मिश्रा, कुणाल मोदी, महेंद्र गुप्ता, आयशा जी, सोमेश, सोशल मीडिया प्रमुख वीरेन सोनी सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और भारी संख्या में महिलाएं व पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने देश भर के नागरिकों से अपील की थी कि वे हर गली मोहल्ले में हनुमान चालीसा का पाठ करें और राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए जागरूक रहे। देखिए, 100 करोड़ सनातनी इससे बहुत ही दुखी है और ख़ास तौर से हमारे हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया। हम सभी माउंट आबू से निकल रहे थे, रास्ते में थे, मैं अहमदाबाद के लिए प्रवीण भाई के साथ में था। वैसे ही घटना जैसे सुनाई दी, वैसे भाई साहब का आदेश हुआ कि पूरे भारतवर्ष में अपना विरोध दर्ज कराइए। आज आप देख रहे होगे पूरे भारत के गली गली में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा जगह जगह ज्ञापन, विरोध, कैंडल मार्च, इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है और ये आगे के लिए लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि समझ जाओ, नहीं तो तुम 40 करोड़ हो, हम 100 करोड़ है। ध्यान रखना,
अभी सिर्फ बात से समझा रहे हैं, आने वाले समय से लात बात हाथ तीनों चलेगा तो समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए बोलते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। मैं जिस तरह से आपके चैनल के माध्यम से यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अगर ओला, उबर या दूध, सब्जी, दही कुछ भी खरीदना है, कोई भी व्यवसाय लेना है, अगर डीबी जोन में घर भी अगर लेना है तो आशा जी से संपर्क करो, अपने भाई हिंदू से संपर्क करो, या मुझे अगर ओला में भी कुछ अगर बुक करना है तो अपने हिंदू भाई से व्यवसाय करो। क्योंकि इनका आर्थिक अगर बहिष्कार अगर हम नहीं करेंगे तो इसी तरह से ये हमारे खाएंगे और हमारे ऊपर जो हमसे कमाएंगे हमारे गर्दन उड़ाने में और बम के धमाके में यूज करेंगे। इसलिए इनका आर्थिक बहिष्कार करना ज़रूरी है। इसलिए हमारे हिंदू हृदय सम्राट का नारा है कि कश्मीर का बहिष्कार करो। देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि 9 नहीं, ये जितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अगर संदिग्ध भी मिलते हैं तो उनको सीधे घर मत जलाओ, गोली इतनी दागो ना कि इनके बच्चे की नस्लें भी याद रखे कि ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार उनकी नस्लें याद करे कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में योगी राज और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक, हिंदू हृदय सम्राट की आवाज़ जब तक हर सनातनियों में नहीं गूंजेगी तब तक हमारा 100 करोड़ हिंदू भाई इसी तरह से सोता रहेगा। लेकिन सोने से जगाने का काम हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के माध्यम से किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय बजरंग दल की इतनी क्षमता बढ़ चुकी है कि सिर्फ सरकार अगर आदेश करे तो लड़ने की ताकत और पाकिस्तान को घुटने पर लाने की ताकत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल बखूबी निभा सकता है। जय श्री राम। हमें अपने हिंदू भाइयों से ये आह्वान करना चाहता हूँ, कहीं भी दुकान पे, कहीं शॉप पे अगर कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं तो स्कैनर के माध्यम से, पेमेंट के माध्यम से स्कैनर पहले 1 रुपया स्कैन करेंगे तो उनका नाम आ जाता है कि मुस्लिम है कि हिंदू है। अगर मुस्लिम दिखता है वहाँ से ना सामान खरीदें और सारे हर जगह से बहिष्कार करें। सरकार का अच्छा कदम है, मैं कहना चाहूँगा कि और सरकार अच्छा और कठोर कदम उठाए, जैसे कि उन पे ऊपर कठोर कार्रवाई करे। और हमको भी सरकार के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छा उन लोग को दंडित करेंगे, अच्छा कार्रवाई करेंगे। हम लोग को भी सजग होना पड़ेगा अपने आंतरिक लड़ाई लड़ने के लिए। हमें हर जगह अपने दुश्मन खड़े मिलेंगे, अरे भेड़िया यानी सांप जैसे मिलेंगे जो डसने के लिए, उनसे हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार तो जो भी नंगा फकीर पाकिस्तान है उसके लिए तो 1-2 दिन की लड़ाई काफ़ी है, लेकिन हमको आंतरिक लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम सबको सजग रहना पड़ेगा। बहुत गलत हुआ है, बहुत, मतलब इससे ज़्यादा कुछ गलत हो ही नहीं सकता है कि धर्म जाति पूछ कर लोगों को मारा गया है। क्या गलती थी उनकी जो उन्हें मारा गया? और ये सब देखते हुए हमें बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। हम सारे हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और डट कर इन दुष्टों का मुकाबला करना चाहिए और बिल्कुल इन्हें बख्शना नहीं चाहिए। और मैं तो ये भी अपने तरीके से कह रही हूँ कि ये जितने भी मदरसे खुल रहे हैं इसको बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये बंद होने चाहिए। क्योंकि मदरसे में बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि काफिरों को मारो। जहाँ कहीं भी ये मदरसे खुल रहे हैं, जैसे कि हमारे डीबी ओजोन में भी खुल रहे हैं, इसे तुरंत बंद करने चाहिए। और ये जो आतंकवादी है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इनको सज़ा क्या, चौराहे पे इनको पूरी पब्लिक के सामने फांसी पे लटकाना चाहिए, पत्थरों से मारना चाहिए। महिलाओं को पहले तो ये हादसा देख के सजग हो जाना चाहिए, मेरा मानना ये है। वहाँ पे उनकी गन छीन के उनका मुकाबला करना चाहिए था। और दूसरी बात रही, हम न्याय की बात करते हैं अपनी सरकार के सामने, लेकिन हमको न्याय बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमको इसका रिवेंज चाहिए। और हमारी जहाँ भी महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगी, हम कंधे से कंधा मिला के अपने भाइयों के साथ, अपने पतियों के साथ, हम सब के साथ खड़े मिलेंगे और इस आतंक का हम मिल के सामना करेंगे। मेरा यही बोलना है। मेरा तो बहुत बड़ा ये कहना है कि जो मासूमों की जो जान ली गई है वो बहुत बेकार है। कि वो लोग तो कितने अच्छे से घूमने के लिए गए, अच्छे कोई तो शादी होके गए कि अपनी नई शादी हुई है, चलो अपन अच्छे से वहाँ घूम कर आएंगे। हमारा उनको ये नहीं मालूम था कि हम अपने जानों से हाथ धो बैठेंगे। ये एकदम गलत हुआ।
और सबको एक होना चाहिए हिंदुओं को, जो एक एक का मुकाबला कर सके। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी को चुप नहीं बैठना है। हिंदू राष्ट्र में हमारे जो भी भाई बहन हैं, जो भी हैं, जिससे भी बन सके उसका मुकाबला भी करना है और उससे खुद से भी लड़ाई करना है। ऐसे लोगों को बिल्कुल मुकाबले से उनका बदला लेना है। हमारे साथ जो हुआ किसी के साथ ना, हमारे हिंदू राष्ट्र के लोग भी कोई कम नहीं है। एकजुट हो जाएंगे तो कोई कम नहीं जो मुकाबला ना कर सके। उन्हें सोचे थे कि हम अपने नहीं अब उन लोगों ने ये थोड़ी सोची कि हम अपने हाथ धो बैठेंगे अपनी जान से। जान चली गई तो कितना ही, कहीं तो नई शादी होके बच्चे गए कि खुशी से घूमने के लिए। तो आतंकवादी घूमेंगे ना तो आतंक का ही तो विनाश करना पड़ेगा ना। आतंकवादी होना ही नहीं। मेरे को तो लगता है ये पाकिस्तान में जो है ये लोग तो बेकार गद्दारी हैं, पूरे गद्दार हैं। मुसलमान लोगों की जाति गद्दार है। और हमारे जो हिंदू राष्ट्र के जो लोग हैं उनमें दया है, दया की भावना। वो तो कभी हथियार क्या कुछ भी नहीं उठा सकते। क्यों? वो सेवा करना जानते, सबकी सेवा करना जानते, दान करना। हिंदू में वो आत्मीयता है, लेकिन लोगों में आत्मीयता नहीं, क्योंकि ये लोग बकरे काटते हैं, इसलिए इंसानों को भी नहीं छोड़ते। इसलिए अपना कहना है कि इन लोगों को भी अच्छी शिक्षा मिले। यदि हमारे देश में रहना है तो एकता से रहो, भाईचारे से रहो। ये नहीं कि तुम जान लो, ये गलत है कि नहीं? सही बात है ना। इसलिए हम लोग तो सोचते तुम लोग खुद सुधरो, करना हमको नहीं सुधरना, जो गलत कर रहे हैं उनको सुधरना। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त वो औरतें वहाँ पर थी, आदमी थे। आज हम देखते हैं सिखों के पास में उनकी सुरक्षा के लिए जैसे रहता है, अस्त्र रहता है। हम सब हिंदुओं को, जो हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल आगे योजना में ला रहे हैं कि हम त्रिशूल देंगे। मैं कहता हूँ हमारे हर एक हिंदू आदमी, हर एक हिंदू औरतों के पास में त्रिशूल होना चाहिए। अगर हम ज़मीन के नीचे भी बैठाए गए हैं अपने घुटनों के दम पर, तो हम वो त्रिशूल लेके उनको ऐसी जगह मार सकते हैं कि वहाँ से वो उठना नहीं, बैठना भी भूल जाएंगे। तो हम सब हिंदुओं को त्रिशूल अपने साथ कहीं पर भी जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे कहीं पर भी बाहर जाओ, लेकिन वो त्रिशूल साथ में लेके जाना है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की जो स्कीम है उसके अंतर्गत आपको एक फॉर्म भरना है। वो फॉर्म आप भरने के बाद में हम आपकी तरफ वो त्रिशूल पहुंचाएंगे और आप अपनी सेफ्टी के लिए वो त्रिशूल यूज़ करें। अगर आपके पास, आज मैं बोलता हूँ वहाँ पर 27 फैमिली के पास में से अगर 10 के पास में भी त्रिशूल रहता था ना, तो 4 आतंकवादियों को तो छोड़ दो, हम 40 को भी मार सकते थे। इतना भोलेनाथ हमें शक्ति देते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल ज्वाइन करें, वो फॉर्म भरें और हमारे साथ में जुड़ के या आतंकवाद को ख़त्म करें। अगर आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर भी कोई बांग्लादेशी है तो तुरंत हमें बताइए। भारत सरकार ने आज सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्णय लिया है। मैं ये बोलता हूँ कि चुपचाप से चले जाओ। अगर नहीं गए तो फिर अब देखिए, थोड़ा तो हमारे अंदर सहनशीलता है, लेकिन ये जो आप लोगों के ISIS ने, आपके सरकार ने जो किया है, तो आपको भी, हम भी अभी बताने में पीछे नहीं हटेंगे। हम बराबर से आपको बताएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।